नालागढ़ में चुनाव को लेकर गहमा गहमी बनी हुई है, जहां एक और नालागढ़ की जनता टिकट आवंटन होने का इंतजार कर रही है। वहीं राजनीतिक पार्टियां एक के बाद एक नालागढ़ के दौरे के लिए बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। वहीं बुधवार को नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री नालागढ़ का दौरा करने पहुंचे, जहां हरदीप बाबा सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोलन के ठोडो मैदान में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत जिला सोलन से करने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस विशाल रैली का आगाज सोलन में होगा, जो कि प्रदेश में भाजपा की सरकार की सल्तनत का अंत करने की शुरुआत साबित होगी। साथ ही भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा है। और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वेंटिलेटर पर चल रही है। अब सरकार के प्रदेश में आने के थोड़े बहुत आसार भी खत्म हो चुके हैं। जगह नहीं है, तो मुद्दों के आधार पे एक काम हमने करना है। और इस शासन में आप देख रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पे रेप्स हुए हैं, अपराध हुए हैं। 1600 के आसपास जो है रेप जयराम सरकार के शासन में हुए हैं। 400 के आसपास कत्ल इस सरकार के। एक्सीडेंट्स ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आपके इस एरिया में तो एक्सीडेंट किस ढंग से हो रहे हैं, उसको देखते हुए हमें क्या कदम उठाने हैं, वो सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। और समय आने पे बाकी वर्ग विशेष के लिए क्या किया जाना है हम अपने, और लेकिन हम अपने पत्रकार साथियों के लिए पेंशन का प्रावधान करेंगे। उनके लिए चाहे वो जिला स्तर पे है, चाहे वो मंडल स्तर पे है, चाहे वो राज्य स्तर पे है, उनके लिए जो है एक स्थायी नीति बना के जो है हम उनकी आवासीय योजना दिखते हैं, चाहे उनकी पेंशन की दिखते हैं, उन सब पे हम तत्काल सरकार बैठने के बाद ही डायलॉग शुरू करके सारे स्टेक होल्डर्स से सबसे बातचीत शुरू करके, और यहाँ के लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि ट्रक यूनियंस को हम मरने नहीं देंगे। ट्रक यूनियंस जो है, और सरकार ने ट्रक यूनियंस का पक्ष ढंग से पेश नहीं किया। ये सरकार पूंजीपतियों के साथ मिली रही। पूंजीपतियों ने मिल के यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा ट्रकर्स हैं, जो कि नालागढ़ में हज़ारों ट्रक हैं, बद्दी बरोटीवाला में यहाँ पे ट्रक्स हैं, टालीवाल में ट्रक्स हैं, उधर बरमाणा में ट्रक हैं, और पूरे प्रदेश में ट्रक्स हैं। उनको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आपके ट्रकों को किसी कीमत पे भी बिकने नहीं दिया जाएगा। आपके साथ बैठ के एक नीति का समाधान किया जाएगा। और मैं पूंजीपतियों को बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हमारे चाहे खिलाफ काम करें, आपको ट्रक डालने का फैक्ट्रियों में कोई अधिकार नहीं है। आप ट्रक डाल रहे हैं, ट्रकर्स डालेंगे और पूंजीपति कारखाने चलाएंगे। ट्रक चलाने का अधिकार हिमाचलियों का है। ड्राइवर, कंडक्टर, ट्रक, ये हमारे लोगों का काम है। अगर आप ये काम भी नहीं देंगे तो जो है ट्रक टकराव बना रहेगा। जी देखिए, सेक्शन 118 बड़ा संवेदनशील मसला है हिमाचल के हिसाब से, और इसमें किस तबके की क्या क्या मांग है, ये सत्ता परिवर्तन के बाद ही बात होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार ने बेशकीमती प्रॉपर्टियां हिमाचल प्रदेश की जो है गैर हिमाचलियों को लुटाई हैं, बाहर के लोगों को लुटाई हैं। जो करोड़ों रुपए लगा के जो अभी प्रॉपर्टियां बनी हैं मनाली में, मंडी में, वो निजी हाथों में सौंप दी गई है। आपने फिर क्यों बनाई? अगर आपने वो चलानी नहीं थी तो आपने वो बनाई क्यों? तो ये नहीं है कि सरकार करोड़ों रुपए लगाए और पूंजीपतियों के स्पुर्द कर दे। तो ये जो हिमाचल फॉर सेल, जब भी भाजपा की सरकार आई, हिमाचल को बेचने के प्रयास हुए, और इस सरकार ने भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, थैंक यू। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।
जगह नहीं है। तो मुद्दों के आधार पे एक काम हमने करना है। और इस शासन में आप देख रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पे रेप्स हुए हैं, अपराध हुए हैं। 1600 के आसपास जो है रेप जयराम सरकार के शासन में हुए हैं। 400 के आसपास कत्ल इस सरकार के। एक्सीडेंट्स ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आपके इस एरिया में तो एक्सीडेंट किस ढंग से हो रहे हैं उसको देखते हुए हमें क्या कदम उठाने हैं, वो सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। और समय आने पे बाकी वर्ग विशेष के लिए क्या किया जाना है हम अपने लेकिन हम अपने पत्रकार साथियों के लिए पेंशन का प्रावधान करेंगे। उनके लिए चाहे वो जिला स्तर पे है, चाहे वो मंडल स्तर पे है, चाहे वो राज्य स्तर पे है, उनके लिए जो है एक स्थायी नीति बना के जो है हम उनकी आवासीय योजना दिखते हैं, चाहे उनकी पेंशन की दिखते हैं, उन सब पे हम तत्काल सरकार बैठने के बाद ही डायलॉग शुरू करके सारे स्टेक होल्डर्स से सबसे बातचीत शुरू करके। और यहाँ के लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि ट्रक यूनियंस को हम मरने नहीं देंगे। ट्रक यूनियंस जो है और सरकार ने ट्रक यूनियंस का पक्ष ढंग से पेश नहीं किया। ये सरकार पूंजीपतियों के साथ मिली रही। पूंजीपतियों ने मिल के यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा ट्रकर्स हैं, जो कि नालागढ़ में हज़ारों ट्रक हैं, बद्दी बरोटीवाला में यहाँ पे ट्रक्स हैं, टालीवाल में ट्रक्स हैं, उधर बरमाणा में ट्रक हैं और पूरे प्रदेश में ट्रक्स हैं। उनको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आपके ट्रकों को किसी कीमत पे भी बिकने नहीं दिया जाएगा। आपके साथ बैठ के एक नीति का समाधान किया जाएगा। और मैं पूंजीपतियों को बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हमारे चाहे खिलाफ काम करें, आपको ट्रक डालने का फैक्ट्रियों में कोई अधिकार नहीं है। आप ट्रक डाल रहे हैं, ट्रकर्स डालेंगे और पूंजीपति कारखाने चलाएंगे। ट्रक चलाने का अधिकार हिमाचलियों का है। ड्राइवर, कंडक्टर, ट्रक, ये हमारे लोगों का काम है। अगर आप ये काम भी नहीं देंगे तो जो है ट्रक टकराव बना रहेगा। यूनियन तोड़ने का बड़ी कोशिश। अच्छा सर, पीछे नॉन एग्रीकल्चरिस्ट एक मंच है, उन्होंने नहीं, देखिए सेक्शन 118 बड़ा संवेदनशील मसला है हिमाचल के हिसाब से। और इसमें किस तबके की क्या क्या मांग है ये सत्ता परिवर्तन के बाद ही बात होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार ने बेशकीमती प्रॉपर्टियाँ हिमाचल प्रदेश की जो है गैर हिमाचलियों को लुटाई हैं, बाहर के लोगों को लुटाई हैं। जो करोड़ों रुपए लगा के जो अभी प्रॉपर्टियाँ बनी हैं मनाली में, मंडी में, वो निजी हाथों में सौंप दी गई है। आपने फिर क्यों बनाई? अगर आपने वो चलानी नहीं थी तो आपने वो बनाई क्यों? तो ये नहीं है कि सरकार करोड़ों रुपए लगाए और पूंजीपतियों के स्पुर्द कर दे। तो ये जो हिमाचल फॉर सेल, जब भी भाजपा की सरकार आई हिमाचल को बेचने के प्रयास हुए और इस सरकार ने भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, थैंक यू।